आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। ग्राम सभा लोकमनपुर में यहाँ भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है और यहाँ लोग मौजूद हैं साक्ष्यों के साथ ये बात करने के लिए कि किस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है। आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका? राधे कृष्ण दुबे। राधे कृष्ण दुबे। हाँ। क्या मामला है? मामला है कि गांव सभा में कोई विकास नहीं हो रहा है जी। लगभग 1.5 वर्ष से ऊपर हो गया चुनाव हुए, एक भी ग्राम सभा की खुली बैठक नहीं बैठाई गई और प्रधान दबंग किस्म के हैं। अभी आज एक फोटो जारी हुआ था। हाँ। खुली बैठक का तो क्या? नहीं, कोई खुली बैठक नहीं था, किसी को सूचना दिया जाता है। हम भी ग्राम सभा के मैंने एक फोटो देखी, उसमें 2-3 लोग दिखाई दे रहे हैं, निर्वाचित सदस्य हैं ग्राम सभा के, लेकिन 1.5 वर्ष में न तो कहीं हस्ताक्षर बनवाया गया है, न तो कोई खुली बैठक का नियम ये होता है कि सचिव को रहना चाहिए। सचिव थे आज? नहीं, कोई आया, हम लोग को सूचना ही नहीं। मेरी सचिव से बात हुई, वो कहीं गए हुए हैं, नहीं, यहाँ मौजूद नहीं। सचिव मौजूद नहीं है, उनको फोन किया जाता है तो फोन एक हफ्ते से उठा नहीं रहे हैं। सचिव और 1.5 साल के कार्यकाल में 2 सचिव का ट्रांसफर हो चुका है। प्रधान जी कहते हैं जो हमारे मन माफिक काम नहीं करेगा वो यहाँ रहने नहीं पाएगा। अच्छा, ऐसा विधायक मतलब प्रधान जी दबंग। हाँ, हम एक पूर्व विधायक भदोही के जिले के, हाँ। उनके बहुत नजदीकी खास हैं। अगर हमारे मन माफिक कोई कार्य नहीं करेगा तो यहाँ भदोही जिला में रह नहीं सकता है। तो इसकी शिकायत आपने आला अधिकारियों से नहीं? आला अधिकारियों किया गया। पंचायत भवन जब बन रहा था उसका वीडियो बनाया गया था, भेजा गया था। बीडीओ साहब एक बार आए थे, रोक करके जाते हैं, सेक्रेटरी भी आते हैं, कहते हैं कि काम मत कराइए, अधिकारी आएंगे दोबारा जांच करके उसके बाद काम कराएगा, लेकिन वो अपने दबंगई के बल पर किसी का सुनते नहीं हैं और थर्ड किस्म के बालू, सीमेंट, ईंट का उपयोग करके कार्य करा रहे हैं। तालाब पर से काफी पेड़ों को काट करके बेच दिए हैं। केवल अपने स्वार्थ का काम कर रहे हैं, गांव का कोई विकास नहीं कर रहे हैं। न तो एक खड़ंजा पर काम करवा रहे हैं, न साफ सफाई का करवा रहे हैं। एक सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, न तो वहाँ कभी दवा छिड़काव है, न तो कोई आदमी आ रहा है। किसको नियुक्त कर दिए हैं, केवल पैसा उठा करके खा जा रहे हैं लेकर के। और एक मुसहर को बुला करके कभी जब शिकायत होती है 2-4 महीने पर तो उसको 150 रुपए दे करके थोड़ा सा पानी होने का नहीं, किस तरह का एक बार हम देखना चाहेंगे। हाँ। आपका ये जो पंचायत भवन बन रहा है, तो देखिए जरा पंचायत भवन में किस तरह से काम हो रहा है। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये गिट्टी पड़ी हुई है और ये बालू पड़ा हुआ है, और जरा बालू दिखा दें एक बार आपको। ये देखिए जरा, इस बालू को देखिए जरा। हाँ, बालू को देखिए, इसमें मिट्टी है और इस बालू में आप भी देख सकते हैं, इसमें देखिए, एक मिनट, इसमें मिट्टी है पूरी और इस तरह की लापरवाही इसमें देखने को मिल रही है। अभी मिट्टी वाले बालू से जब निर्माण होगा तो ये निर्माण क्या दिन टिकेगा, कितने दिन टिकेगा? आइए जरा देखते हैं इधर। अधिकारी लोग आपको आसन देते हैं, हम रोक दिए हैं और प्रधानता से हम बनवा हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, ये बताइए नियमानुसार इसका मानक क्या है, क्या आप जानकारी है आपको? सेक्रेटरी तो मिल ही नहीं रहे हैं। 2 लोग तो अपना ट्रांसफर करा करके चले गए, तीसरा संपर्क नहीं करना तो कभी गांव में आ रहे हैं जी, और फोन करने फोन भी उठा रहे हैं जी। अब यही देख लिया जाए, ऊपर देखिए कोई अधिकारी जांच में आ जाए, इसलिए पलस्तर करवा करके ये इसका लेंटर ढाल दिया गया है। मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाइए इधर। इसका लेंटर ढाल दिया गया, लेकिन इसमें देखिए पानी जो है वो दीवारों पे आ रहा है, सीलन आ रही है। तो ये इस तरह से, और न्यू भी बहुत मजबूत नहीं दिखाई दे रही है। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा दूर से दिखाइए इसको। ये जुड़ाई हुई है, ये देखिए, ये देखिए, ये कब हुई जुड़ाई? ये जो आज दिख रहा है, 2-3 दिन पहले करा रहे हैं। सोचिए 3 दिन पहले की जुड़ाई है और बालू सिर्फ इसमें ज्यादा है, ज्यादातर बालू है। देखिए जरा, ये 2-3 दिन पहले की जुड़ाई है और आपको आपके हाथ से निकल जा रही है। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह का काम हुआ। और पिलर आपको दिखाना चाहेंगे, ऊपर जरा दिखाइए। पिलर यहाँ डाला गया है और एक क्रैक हो गया है। सोचिए, एक कहावत कही जाती है गाँव में, इधर भी दिखाई जरा, इस पिलर को भी दिखाई जरा, और ऊंचाई भी इसकी कम बताई जा रही है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आइए। इसमें एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जैसे गांव में कहावत है कि बच्चे का जन्म हुआ और उसमें बीमारी लग गई, मतलब बच्चे का जन्म हुआ, वो बीमार होना शुरू हो गया जन्म से ही। तो अभी ये हैंडओवर भी नहीं हुआ है, देखिए जरा, क्रैक होना शुरू हो गया है। मानकों को ताक पर रखकर इसका काम कराया जा रहा है। तो मैं जिलाधिकारी महोदय से यही कहूंगा कि एक टीम गठित करते हुए इसमें जांच करवाएं कि किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है। और
नहीं, खिड़की तो ठीक अब लग रही है लगभग। चिका इधर दीवार है 5 खिड़की ठीक है, लेकिन जो निर्माण कार्य हुआ है उसमें गड़बड़ी दिख रही है। तो अगर धक्का दे दिया जाए तो गिर जाएगा। ये देखिए 5 इंच की दीवार बताइए। आइए जरा कैमरामैन को बुलाना चाहेंगे। कैमरामैन आ जाते हैं। ये देखिए आधी दीवार पीछे है, आधी आगे है, टेढ़ी है दीवार। किस तरह के मानकों का ध्यान, किस तरह के मानकों को ध्यान में रखकर ये कार्य कराया जा रहा है, मेरी समझ से तो परे है। अब जिला प्रशासन ही बता सकता है कि किस तरह का ये काम कराया जा रहा है, किसके निर्देश पर। आइए जरा बाहर आइए, ठेकेदार है ये पता नहीं है कि प्रधान प्लान करवा रहे हैं। आइए जरा। टेंडर इसका हुआ है। नहीं, कहाँ डाली गई, बनाया कहाँ से है? यहाँ डाली गई। अच्छा, पहले नींव यहाँ डाली गई है, उसके बाद फिर इसको बनाया गया पीछे। तो क्या नींव की खुदाई यहाँ सही तरह से हुई है कि नहीं हुई है? नहीं खुदाई नहीं, बहुत थोड़ा सा करके 6-7 इंच खुदाई करके बना दिए हैं जी। हाँ। आइए जरा बात करते हैं आगे। अनुराग तिवारी, मैं जियापुर का रहने वाला हूँ। ग्राम सभा लोकमनपुर है हमारा। अच्छा, जियापुर दूसरा गांव है? हाँ, इसी में ज्वाइंट है ग्राम सभा और जियापुर। लोकमनपुर में 2 गांव हैं। जी 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 जी। तो ये आप जियापुर के रहने वाले जी, हैं? मैं जियापुर का। क्या स्थिति है जियापुर गांव की? जियापुर की ये स्थिति है कि अब जो हमारे यहाँ नरेगा से काम हुआ है जी, वो समतलीकरण का जी, वो ट्रैक्टर के द्वारा हुआ था जी। मिट्टी निकाल करके 7 दिन मतलब 3 ट्रैक्टर लगे हुए थे, रात में काम होता था। नहीं तो किसमें ये ट्रैक्टर का काम हुआ? ये खेत में। किसका खेत है ये? ये विनय तिवारी का था। जी जी। जियापुर के रहने वाले हैं जी। और उनके प्रधान के रिश्तेदार हैं। तो ये नरेगा से कराया गया था? बोल रहे हैं नरेगा से, लेकिन रात ट्रैक्टर से काम हो रहा था। अच्छा, ट्रैक्टर से हाँ, भुगतान हुआ। टोटल उसमें लेवल लगे ही नहीं थे। अच्छा अच्छा। और जो डाढ़ाबंदी कराए गए थे उसमें भर लेवल माने जो डाढ़ बंदी जो कराई गई, बस वही भर। और उसके बाद टोटल 7 दिन 3 ट्रैक्टर लगे थे रात में। दिन में नहीं काम हो रहा था, रात में 7 ट्रैक्टर। उसके बाद उनके खन करके वो दरवाजे पे माटी पाटा गया। उसके बाद वहां फिर दरवाजे पे लेबल करा गया। ग्राम सभा में साफ सफाई की क्या स्थिति है? छिड़काव की कोई कभी जो है छिड़काव हुआ ही नहीं। पूरा लॉकडाउन, कभी छिड़काव हुआ नहीं ना, गांव में कोई विकास किया। अब कहने पर यही कहते हैं कि जो है नहीं करेंगे, जिसको जहाँ जाना हो जिस अधिकारी के पास। में तो सीएम पोर्टल पे जो है, आपको मालूम है इस समय जनपद में बेहद ही सुलझे हुए और बहुत अच्छे अधिकारी आए हैं, जिलाधिकारी। शायद आपने सुना भी हो उनके बारे में। जी बिल्कुल। इस समय जो भी भ्रष्टाचार कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जी जी। तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं सीएम पोर्टल पे जो है एप्लीकेशन दिया हुआ था ये पंचायत भवन का, जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं सीडीओ साहब के लिए भी उसमें जो है दिया हुआ था, सीडीओ साहब की भी मिली भगत थी इसमें। इससे पहले जो सीडीओ साहब थे जी, और बीडीओ का भी मिली भगत है इसमें। और ये प्रधान जी का तो भाई मुख्य उसमें ही है, जो है संलिप्त हैं। और इसके बाद जो संजय मौर्य थे इसके पहले जो सेक्रेटरी पंचायत अधिकारी, जी जी, हाँ, पहले तो घपला उन्हीं थे, उन्हीं ने किया है। और इसके बाद जो है जब उनको मैं फोन करता था तो फोन काट देते थे या फोन उठाते थे, बोलते थे जाओ जहाँ जाना हो जाइए। देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये वही संजय मौर्य हैं जिनका अभी एक हाल ही में हमने प्रकरण चलाया था अमिलहरा में। वहां एक खेलकूद का मैदान था जिसमें उन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किया था। और जब हमारी खबर चली तो जिलाधिकारी महोदय ने इसमें स्पष्टीकरण मांगा और शाम को खबर चली। एक्शन इतना बढ़िया था कि सुबह जितने भी अधिकारी थे, जो भी संबंधित अधिकारी थे, डीसी मनरेगा और डीपीआरओ, दोनों जांच करने पहुंच गए। हालांकि उसमें अभी ग्रामवासियों का यह कहना है कि जो रिपोर्ट लगाई गई है वो गलत लगाई गई है। तो मैं डीएम साहब से यह भी कहना चाहूंगा कि डीपीआरओ और डीसी मनरेगा भी सबके दायरे में है, उनकी भी एक बार जांच होनी चाहिए। क्योंकि जब टीम गठित होती है तो ऐसे ही अधिकारियों को जांच के लिए भेजा जाता है और वही अधिकारी आकर के उल्टी सीधी रिपोर्ट लगाते हैं जिससे जनता को न्याय नहीं मिल पाता। आइए जरा और लोगों से बात करेंगे। दादाजी, क्या नाम है आपका? भगवान दुबे। क्या स्थिति है गांव की? गांव में विकास हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, कहीं कुछ विकास नहीं देखा आपने? नहीं। अभी ये पंचायत भवन बन तो रहा है? हाँ, पंचायत भवन बना है, देखे है। हाँ, आपके हिल की देखे? हाँ हाँ देखे हैं। सब अच्छा बना है। नहीं, उसमें कुछ दरारें हैं, अंदर से सही कुछ कम दिख रहा है। अब उसका तो वो बता सकते, हम तो जानते नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो कहीं छिड़काव उड़काव हो रहा है गांव में? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। ठीक, आपका शुभ नाम? सुनील पांडे हैं। इसी गांव के रहने वाले? जी जी। तो किस तरह का विकास कार्य यहाँ चल रहा है इस गांव में? विकास कार्य यहाँ सिर्फ 2-3 लोगों का चल रहा है जी। इस गांव में विकास सिर्फ प्रधान का हो रहा है
और उनके कुछ जो है गुर्गे जो हैं जी। और किसी का कोई विकास नहीं हो रहा है। एकदम व्यापक रूप से घोटाला, केवल यहाँ घोटाला घोटाला। मनरेगा से 7 लाख रुपया लगभग जो है निकाला गया है, जिसमें जो है 10 लेबर काम किए हैं, 10 लेबर काम किए हैं, 7 लाख रुपया उसमें निकाला गया है। कोई काम नहीं किया गया है सिर्फ, और 10 टाली माटी 20 टाली माटी निकाल के सिर्फ अपने घर पे गिराया गया है, और किसी का कोई विकास नहीं हो रहा है। सिर्फ विकास है 3 लोगों का हो रहा है जी। अभी हम गांव में गए थे जी। तो एक छोटी सी गौशाला हमें बताया गया कि ये गौशाला है, टीन शेड बनाया गया है गौओं के लिए। तो हमने सेक्रेटरी से बात की तो उन्होंने कहा कि ये निजी फंड से बनाया जा रहा है। उसके बारे में क्या निजी कहना फंड से चाहेंगे? नहीं बनाया जा रहा है, मनरेगा के तहत बनाया गया है, जिसमें जो है 9वें महीने 2022 में 38,000 समथिंग कुछ रुपया जो है रिलीज किया गया है 2 लोगों के नाम से जी। एक बबलू के नाम से और एक गिरजा शंकर के नाम से जी। ये इस गांव की स्थिति है। ये पंचायत भवन बनाया गया है, जिसमें आप लोग उसमें देख ही रहे हैं। लोगों से हमने बात की तो पता चला कि उसमें आधा वो किसी और के लिए बनवाए हैं, आधा प्रधान जी खुद के लिए बनवाए हैं। इसमें क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो सामने जाने के बाद, जांच कराने के बाद पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है जी। ये तो हम लोगों का कहना है, हम लोग जो देख रहे हैं वो बोल रहे हैं। जी जी। अभी जब इसमें जांच कमेटी गठित होगी, जी। इसमें जांच होगी, हम लोग जो है कल डीएम साहब के यहाँ जाएंगे, इसमें हम लोग शिकायत करेंगे। उसके बाद जैसा भी होगा जो वो आदेश करेंगे उसमें जांच कराई जाएगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, इसके पहले कई लोगों द्वारा, जैसे आप लोगों द्वारा ये सूचना दी गई अधिकारियों को, किन किन अधिकारियों को सूचना दी गई थी? कुछ वीडियो को दिया गया था जी। वीडियो के यहाँ भेजा गया है जी। सेक्रेटरी से कहा गया है जी। और कोई कार्रवाई नहीं, केवल आश्वासन दे देते हैं। वीडियो के यहाँ गए तो वीडियो ने इस पे कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई एप्लीकेशन चलिए हमारी जांच कराएंगे, फोन कर दे रहे हैं, वीडियो साहब जाएंगे, काम रुकवा देंगे, यही मौखिक आश्वासन देते हैं। न तो लिखित कोई एप्लीकेशन ले रहे हैं और न तो उस पर कार्रवाई किया रहे। लीजिए, ये एक बड़ा मुद्दा चल रहा है भाई कि वीडियो साहब को ये सूचना दी जा रही है और वो कार्रवाई कागजों तक चला रहे हैं। खाली जमीनी स्तर पर आकर हकीकत कोई देखना नहीं चाहता है। जब तक जिलाधिकारी का हंटर नहीं चलेगा तब तक अधिकारी, जो संबंधित अधिकारी हैं, वो मौके पर आकर जांच नहीं करेंगे और इसी तरह से जो योजनाएं हैं सरकार की, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रहेंगी। अच्छा, आप क्या नाम है आपका? मैं बालकृष्ण दुबे जी। डब्बू दुबे जी। ग्राम सभा लोकमनपुर से जी जी। और आपके मीडिया के माध्यम से जी जिलाधिकारी जी को अवगत कराना चाहता हूँ जी जी कि 1.5 वर्ष से जी पंचायत भवन आप देख लिए हैं बिल्कुल। और शायद है कि जो सूचना मिली है जी कि हमारे तालाब का भी काम हुआ है। जी। ग्राम सभा में तालाब है, जी जी तालाब का भी काम हुआ है। कुछ लोग आए, पहले मनरेगा के कार्यकर्ता जो थे जी। वो ग्राम सभा के ही थे, जी। जिनको 2 वक्त की मजदूरी भी मिल जाती थी, जी। वो काम भी कर लेते थे। इस बार जब मनरेगा का कार्य हुआ तो बाहर से मंगाए गए, बाहर से जो ऑटो से भर के आए, सिर्फ 2 दिन काम हुआ। जो तालाब पे भी आप चलेंगे, मेरी अभी ग्राम पंचायत अधिकारी से थोड़ी देर पहले बात हुई। जैसी ये जानकारी जो आप दे रहे हैं, जी। ये जानकारी मुझे भी मिली थी। मेरी फोन पे भी वो कहीं गए हुए हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी ने बताया मैं किसी को एग्जाम दिलाने आया हूँ। जी। तो मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि इसमें जो है आपके यहाँ क्या मनरेगा के मजदूर नहीं है, जो बाहर से मजदूर बुलाए गए? तो उन्होंने कहा कि प्रधान जी ने बताया कि जो मनरेगा के तहत यहाँ महिलाएं काम करती हैं उनके घर पे कोई है नहीं, इसलिए बाहर से मजदूर बुलाए गए। जॉब कार्ड उन महिलाओं के बने हैं और वो बाहर से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं कि वो बाहर से बुला करके मजदूर काम करवा रहे हैं। देखिए, जबकि ऐसा कोई नियम है क्या? देखिए विगत पंचवर्षीय में हमारे पूर्व प्रधान जो थे, उन्होंने जब कार्य कराया था तो सब ग्राम सभा के ही थे जी। ग्राम सभा के, और जितने कार्यकर्ता मनरेगा मजदूर थे सब ग्राम सभा, वो 2 रोटी यहाँ से कमा भी लेते थे। जो सरकार द्वारा नियम निकला है कि उनको रोजगार भी मिल जाता था। और इसके विषय में हम लोग जब वहाँ शिकायत किए तो यहाँ पे आया, जांच भी हुआ, जांच में लीपा पोते हुए देख के वो चले गए, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? ऊपरी मिली भगत थी। दूसरा एक्शन हो कि हमारे ग्राम सभा में हमारे जो अभी वर्तमान में आप प्रधान हैं, उनके द्वारा सर्वप्रथम हमारे गांव के स्कूल का मुद्दा उठा था। स्कूल का मुद्दा न्यूज में भी चला था कि जो हैंड पंप है वो खून उगल रहा था। ऐसा क्यों? ऐसा क्या? लाल पानी आ रहा था जी। और इसके बाद उसका डेंटिंग पेंटिंग के लिए नहीं, ऐसा क्या हुआ था कि खून उगल रहा है? ये ऐसी बात आई? उसका ये था कि पुअर कंडीशन था स्कूल का। अच्छा, मतलब उसमें जो है तभी जंग वाला पानी आ रहा था। तभी शिक्षा के विषय में ध्यान नहीं दिया गया। अब नए प्रधान जो आए, नए प्रधान आए, शिक्षित है, तो उन्होंने शिक्षा के माध्यम से उसको इतने शिक्षित कर दिया है कि उसकी डेंटिंग पेंटिंग हुई। डेंटिंग पेंटिंग का पैसा उठा, लेकिन सिर्फ कागजी कार्रवाई रहोगे, न कि डेंटिंग पेंटिंग हुई नहीं है। नहीं, अगर
मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्वयं जाके देखेंगे हमारे स्कूल पे जी जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं जी। अभी भी वहाँ इतने सीलेज हैं कि कभी भी छत गिर सकता है, पानी पीने के लिए वो अलग जाते हैं। चलिए मैं एक दिन और अभी मैं एक प्रोग्राम इस पे बनाऊंगा, मैं आकर के मेरे भी लड़के थे, देखूंगा कि किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है और कैसी सुविधाएं वहां पर हैं। आप जो है वहाँ के आइए, आप चाचा जी आइए। विद्यालय का मेरे भी लड़के थे वहाँ पढ़ने जाते थे, मैंने वहाँ से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? मिड डे जो सरकार शासन द्वारा की दी गई थी मिड डे मील की सुविधा जीरो बराबर है जी। कभी नहीं बनता। जब कभी बनता है तो आपके द्वारा सूचित हुआ कि 2-5 किलो प्रधान जी के यहाँ से जाता है महीने में, वही जितने दिन चल गया तो चल गया, इसके बाद कुछ नहीं होता है। देखिए बीएसए साहब, जहां एक तरफ आप ये दावा करते हैं कि 19 पैरामीटर पे आप स्कूलों की जांच करिए, हमारे स्कूल इस समय जो है प्रदेश भर में एक अलग छाप छोड़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनमें बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, हालांकि जिलाधिकारी महोदय के आने के बाद काफी सुधार भी हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां इतना बड़ा गड़बड़ झाला है। तो बीएसए महोदय ये खबर जब देखें तो उनसे मेरा आग्रह है कि इस मामले में आवश्यक जांच कर कार्रवाई करवाएं, नहीं तो ये समझ लीजिए कि शिक्षा व्यवस्था का जो सपना आपने देखा है उसमें बट्टा लगता हुआ दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। ये आपका परिचय? हाँ, मैं रमाशंकर दुबे, अध्यक्ष प्राइमरी पाठशाला लोकमंदुर जी। क्या स्थिति है प्राइमरी पाठशाला की? प्राइमरी पाठशाला का तो ये स्थिति है, अभी भाई लोग बताए कि 7 लाख रुपया नरेगा से उठ गया। हम और हमारे प्रधानाध्यापक कम से कम इनको 10 बार फोन किए जी कि कम से कम 2 आदमी भेज दीजिए, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उनको सर्फ काट लेगा या कुछ काट लेगा। ये बोलते हैं मेरे बजट में नहीं है सफाई के लिए बताइए। तो हम स्वयं उस वहाँ पर जब भाई मैं भी अध्यक्ष हूँ, मेरा परम कर्तव्य होता है, मैं स्वयं उसको साफ किया। अच्छा, जा करके आप देख लीजिए, वहाँ पर पूरा मैंने साफ किया। और ये कहते हैं कि जो खाना बनाती हैं उनसे साफ कराइए। 1 मिनट बताइए, ये क्या कह रहे हैं? सही बात है ये कि इन्होंने सफाई की है? बिल्कुल सत्य बात आप है। बताएं क्या बात है? सही बात है, इन्होंने सफाई की है? आप लोग क्या कह रहे हैं? बहुत सही बात है। इनका पेमेंट भी 8 महीना से कितना दिन से नहीं, ये आ गई। रसोईया कौन है? यही रसोईया मेरी औरत है साहब। रसोईया आपकी पत्नी है? साल भर से उसका पैसा नहीं हुआ, इनसे पैसे के लिए बोला, इनसे और प्रधानाध्यापक से, तो बोलते हैं हम सब करा दिए हैं और पैसा अभी आज तक भी नहीं आया। जबकि बताइए, जिलाधिकारी महोदय से मेरा आग्रह है कि इसमें जांच करवाएं। और बीएसए साहब, ये क्या चल रहा है यहाँ के स्कूलों में? इस तरह से अगर शिक्षा व्यवस्था रहेगी, इस तरह से बच्चों को अगर शिक्षा मिलेगी और इस तरह की सुविधाएं रहेंगी तो कौन प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को भेजना चाहेगा? कृपया इस मामले में एक आवश्यक टीम गठित कर जांच करवाएं। ये आपने एक बताया था, आपके पास कुछ पेपर वगैरह भी था कि इसमें जो है नरेगा के तहत जो काम हुआ है तालाब में, उसमें बाहर से लोग, वो पेपर कहाँ है आपके पास? है, उसको दिखाएं जरा। ये पेपर आपके पास है, आपने सूचना का अधिकार के तहत ये सूचना मांगी थी और उसमें डिटेल दिखाया गया है कि कितना काम कैसे हुआ है। ये देख लीजिए जरा इसमें। 1 मिनट, हम आपको दिखाना चाहेंगे। इसमें ये सीधे तौर पर एक लंबी चौड़ी लिस्ट, पैसे निकालने की लंबी चौड़ी लिस्ट इसमें दे दी गई है कि इतना पैसा निकाला गया है और सीधे तौर पर पता चला है। और अगर मान लीजिए अगर अधिकारी हमसे संपर्क करते हैं तो हम उसमें सेक्रेटरी साहब की ऑडियो भी सुनवा देंगे कि उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि बाहर से मजदूर बुला करके ये काम कराया गया था और उसमें उन्होंने बताया कि नोटिस दिया गया। कौन सा नोटिस दिया गया, किसको नोटिस दिया गया है? कृपया इसमें जांच करवाएं जिलाधिकारी महोदय जी। इसमें हम लोगों की जो है मांग ये है कि इसकी जांच जो है सीएजी से कराई जाए जी, कैग से कराई जाए, क्योंकि यहाँ के लोग जो भी आए हैं दबाव में रहते हैं, निष्पक्ष जांच नहीं कर पा रहे हैं, जिसलिए जो है यहाँ जो है घोटाला और गमन का कार्य जारी है। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बताया कि कोई पूर्व विधायक है, उनका दबाव रहता है, इसलिए वो कहते हैं कि हम ट्रांसफर करवा देंगे। प्रधान जी कहते हैं ऐसा? जी जी जी, वो तो है भाई, वो बड़े लोग हैं जी। अब किसी का नाम लेना इसमें विधायक का ठीक नहीं है, लेकिन ये है कि है किसी के बल पे, किसी के दबाव में ही तो हो रहा है सब। और नहीं तो बताइए, ये पंचायत भवन बना है, इसमें अगर आदमी बैठेगा, कल आज कोई प्रधान है, कल कोई प्रधान होगा, इसमें बैठेंगे तो गांव के सदस्य ही, बिल्कुल गांव इसी ग्राम सभा के ग्रामवासी बैठेंगे। कल अगर किसी के साथ कोई घटना होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये अधिकारी या ये कार्यदायी संस्था या ये प्रधान या ये लोग थोड़ी होंगे इसमें जी। तो अगर किसी के परिवार के साथ कोई घटना हो रही, इसमें हम भी बैठ सकते हैं, आप भी बैठ सकते हैं, आप भी बैठ सकते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अधिकारी तो मतलब जांच करके चले गए, उनको तो रिपोर्ट लगाना है, किसी के दबाव में लगा दिए किसी। इसलिए हम लोगों की मांग ये है कि इसकी जांच जो है सीएजी से कराई जाए, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और सही काम हो सके, गांव का विकास हो सके और लोगों का भी विकास हो सके, समाज का विकास हो। एक चीज और जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ
पूर्व प्रधान ने कुछ खड़ंजे बिछवाए हैं जी, उसके बाद सड़कों के लिए कुछ काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ, मिट्टी तक नहीं पड़ी है। तो क्या सारी सड़कें ग्राम सभा की पक्की हो चुकी हैं? कोई सड़क पक्की नहीं है। पूर्व में जो कराया गया था, पूर्व में जो कार्य कराया गया था सिर्फ वही है, सड़क के नाम पे कोई कार्य नहीं किया गया है। केवल मनरेगा के तहत लोगों का घर, लोगों की जमीन को केवल जो है समतल कराया जा रहा है। लोगों की जमीन के समतल कराने से उससे गांव का विकास नहीं होगा। नहीं, स्ट्रीट लाइट की भी बात है, कुछ स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी है? कुछ नहीं लगी है, कोई कार्य नहीं हुआ है। सिर्फ कार्य यहाँ जो है कागज पे हो रहा है और विकास सिर्फ 3 लोगों का हो रहा है और यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है। विकास सिर्फ 3 लोगों का हो रहा है, ऐसा कहना है। और अगर लोग कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस मामले में सच्चाई है। इसमें जो यहाँ एक आदमी रखा गया साफ सफाई के लिए, वो बॉम्बे में रहता है, यहाँ नहीं रहता है। शौचालय में उसका पैसा आए दिन जो है आधा निकाल लेते हैं लोग। 10,000 2,000 रुपए में ले आके किसी से साफ सफाई कर देते हैं। 1500 देते काम कराते। नहीं, मैं सुबह भी आया था और सफाई नहीं हुई है, आप देख भी सकते हैं। 2-3 बार आ चुका हूँ गाँव में और मैंने ये देखा था कि यहाँ कोई यहाँ गांव के लोग आते हैं, रात में आते हैं, न कोई लाइट की व्यवस्था है, न यहाँ कोई सफाई है। और यहाँ आइए जरा हम दिखाते हैं सामुदायिक शौचालय को। ये यहाँ नल लगा हुआ है, छोटी तरह नल लगा हुआ है, देखिए इसकी स्थिति क्या है। इसमें से पानी बिल्कुल नहीं आएगा। मतलब अगर किसी को लैट्रिन जाना है और लाइट नहीं है तब, क्योंकि यहाँ जनरेटर की सुविधा तो है नहीं, समरसेबल लगा हुआ है, लेकिन अगर लाइट नहीं तो घर से पानी लेकर के आए। या ये बगल में यहाँ पर एक नाला भरा हुआ है, इसमें से पानी ले ले और बीमारी का शिकार हो। ये देखिए, ये सामुदायिक शौचालय के सामने एक नाला पूरा भरा हुआ है, ठीक है। और ये बारिश का पानी नहीं, ये 1 मिनट, ये बारिश का पानी नहीं, ये ऊपर उधर दिखाइए जरा, ये पानी देखिए जरा, समरसेबल बेफालतू में चलता रहता, कोई मतलब नहीं है, और वो पानी यहाँ पर ज्यादातर भरा हुआ है। ये दिखाना चाहेंगे। आइए जरा सामुदायिक शौचालय आपको अंदर भी दिखाते हैं क्या स्थिति है। आइए जरा, कैमरामैन को हम अंदर लाना चाहेंगे। ये देखिए जरा यहाँ पर, ये देखिए, ये दशा है सामुदायिक शौचालय की। और आइए जरा अंदर, आइए अंदर, ये देखिए जरा, ये साफ सफाई है और ये सामुदायिक शौचालय का गेट है। बताइए, इसमें लोग शौच के लिए जाएंगे, 1 मिनट, इसमें लोग शौच के लिए जाएंगे। और ये देखिए जरा, यहाँ पूरी तरह से खुला हुआ ये गेट लगा हुआ है। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जमाने का गेट लगा हुआ है, जरा देख लीजिए। मतलब अजीब सी स्थिति है यहाँ। ये देखिए जरा, ये सब टूटा फूटा पड़ा है, ऐसी व्यवस्था है। एक चीज और दिखाना चाहूंगा, इधर देखिए, ये बिजली की व्यवस्था है। अगर कोई छू ले इसको गलती से तो उसकी क्या स्थिति होगी, देखिए जरा, ये बिजली की व्यवस्था है, पूरा तार खुला हुआ है यहाँ पर। और इधर दिखाइए जरा, पूरी गंदगी एकदम भरी हुई है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं। मतलब सफाई के नाम पे यहाँ एकदम गंदगी भरी हुई है। और ये देखिए, ये महिलाओं के लिए शौचालय बनाया गया है, महिला शौचालय है, बगल में पुरुष शौचालय है, यानी महिला और पुरुष दोनों यहां आ सकते हैं। और सुरक्षा की इतना बढ़िया इंतजाम सुरक्षा का यहां पर किया गया है। देख लीजिए कि एक तरफ पुरुष शौचालय है, दूसरी तरफ महिला शौचालय है। और इधर दिखाइए जरा, महिला शौचालय की स्थिति ये है। ये देखिए, बगल में पुरुष शौचालय है, इधर महिला शौचालय है, और ये पूरी तरह से खुला हुआ है। ये देखिए, पूरा एकदम ओपन द डोर वाला सिस्टम हो गया है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात देखने को मिली अंदर जाने के बाद, रुके है ना, आपका राजाराम, क्या नाम है? राजाराम पूरा नाम। तो इसी गांव के निवासी हैं? हाँ। सुनने में आया कि आप यहाँ के नरेगा मजदूर हैं, जॉब कार्ड आपका बना है? हाँ। काम मिलता है आपको? क्यों नहीं मिलता? प्रधान जी से मिले आप? प्रधान जी दूसरे अंतर करावत है हमके सब। बताइए, नरेगा मजदूर इस गांव में है, जॉब कार्ड इनका बना हुआ है, प्रधान जी को मिल ही नहीं रहे हैं। काम करने वाले बाहर से बुला रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार का नया तरीका है। एक तरीका आपको, यानी ये भी हो सकता है कि काम न हुआ हो, ये भी हो सकता है। काम हुआ था, हाँ। तालाब में काम हुआ था, बुलाया गया था बाहर से आदमियों को। बीरमपुर का रहा, बीरमपुर के आदमियों को बुलाया जा रहा। बताइए, जॉब कार्ड लोकमनपुर वालों का बना हुआ है, जियापुर वालों का बना हुआ है, और काम करने वाले लोग बाहर से बुलाए जा रहे हैं। ठीक है, जिनका सुखता का भी पैसा। अच्छा, सोखता क्या बता रहे हैं? माला हमारे पिता का नाम, हमारे जौन और हमारे सड़के के भाई के जी, तीनों जने के माला सुखता नहीं बनावा। पैसा
अब पैसा निकल गया है? हाँ। कैसे पता आपको पैसा निकल गया है? अब वहीं की योजना मिला के पैसा निकल क्या बता। अच्छा, ये कह रहे हैं ब्लॉक से मिली जानकारी के अनुसार पैसा निकल गया है, लेकिन काम हुआ नहीं है, ना सोख्ता बना नहीं है। ये एक बड़ी विडंबना है भाई, इस पे ध्यान देने वाली बात है। ये देखिए, एक मिनट, ये किस चीज की लिस्ट है? राजाराम, पन्नालाल और उनका तीनों जने का बात। ये देखिए, पूरा ये भी सामने सामने, ये देखिए जरा, ये इसमें ये अभी जो बता रहे हैं कि हमारा सोख्ता बना नहीं है और कागज में आ गया है कि सोख्ता बन गया है, यानी फंड रिलीज हो चुका है। ये देखिए लिस्ट है और लिस्ट में इनका नाम भी है। अभी ये सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई ये सूचना है और उसमें ये दिया गया है कि इनका सोख्ता बन चुका है। ये देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है राजाराम पन्नालाल, ये लिखा हुआ है इसमें। और ये देख लीजिए आप, इसमें राजाराम पन्नालाल, कितना पैसा निकला इसमें? कहाँ है राजाराम इसमें? देखिए राजाराम यहाँ पर, राजाराम, ये देखिए राजाराम पन्नालाल भाई हैं और पन्नालाल इनके भाई हैं, और 16,216 16,216 यानी 32,432 रुपया दो लोगों का। अच्छा, तीसरा भी है, शीतला प्रसाद इनके पिता हैं, शीतला प्रसाद इनके पिता हैं, तीनों लोग उनका भी निकला हुआ है। और ऐसा, हाँ, तो ये देखिए जरा कि इस तरह का भ्रष्टाचार है कि सोख्ता का पैसा निकल चुका है और काम हुआ नहीं है। तो ऐसा, इस तरह का अगर भ्रष्टाचार होगा तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो सपना था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो सपना है कि गांव चमकदार दिखाई देने चाहिए, गांव अच्छे दिखाई देने चाहिए, तो ऐसे ही गांव दिखाई देंगे। इसी तरह से गांव पिछड़े रहेंगे अगर यहाँ के अधिकारी नहीं जागे तो जिलाधिकारी महोदय से मेरा सिर्फ यही कहना है कि इस मामले में एसआईटी गठित कर एक आवश्यक जांच करवाने की आवश्यकता है, और जिन्हें जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाती है जनपद के अधिकारियों को, वो भी लापरवाही करते हैं और जमकर लापरवाही करते हैं। तो निवेदन है जिलाधिकारी महोदय से कि इस मामले में एक आवश्यक जांच करवाएं। धन्यवाद।